दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आप किसी भी देवी देवता का व्रत करें या ना करें, उससे आपको कोई पाप नहीं लगता। परंतु यदि आपने एकादशी का व्रत नहीं किया तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। लेकिन ये व्रत आपको आपकी सच्ची श्रद्धा के साथ ही रखना चाहिए। यदि आपके मन में इस व्रत के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो आप इसे ना करें, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत का बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए इसे करना अनिवार्य है, परंतु पूरे मन से। वही शास्त्रों के अनुसार 3 ऐसी भी स्त्रियां हैं जिन्हें इस व्रत को नहीं करना चाहिए। यदि वे इस व्रत को करती हैं तो भगवान विष्णु उनसे रुष्ट हो जाते हैं। उसका दुष्परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन आपको कौन सी भूल नहीं करनी है और कौन से लोग हैं वे जो मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही अहम माना जाता है, खास करके किसी सुहागिन स्त्री के लिए इस व्रत का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनके इस व्रत को करने से उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, संतान की प्राप्ति होती है, धन दौलत सुख समृद्धि मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। पति पत्नी को 7 जन्मों का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस स्त्री ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह के समय अग्नि के साथ फेरे नहीं लिए, वह स्त्री ये व्रत नहीं रख सकती। उदाहरण के लिए, यदि आपने कोर्ट मैरिज की है तो आप मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं रख सकते। इसके लिए आपको 7 फेरे लेना अनिवार्य है। उसी के बाद आप ये व्रत कर सकती हैं। ये केवल स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी मान्य है कि वे बिना 7 फेरे लिए एकादशी का कोई भी व्रत नहीं कर सकते, न ही उसकी पूजा नियमों का पालन कर सकते हैं, न ही किसी धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। शास्त्रों में भी इसका पूर्ण वर्णन है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अविवाहित कन्या या पुरुष ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी वाले दंपति ये व्रत नहीं कर सकते। ऐसा करने से वे पाप के भागीदार बनते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे सच्चे भाव से किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करते हैं तो कई सारी शक्तियां मिल जाती हैं और उनके मिलने से महासंयोग बनता है। ऐसे में पुराणों में कहा गया है कि यदि कोई पति पत्नी किसी कारणवश अलग हो गए हैं और तब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो यह उनका अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत प्रेम भक्ति भाव का प्रतीक है। ऐसे में यदि कोई स्त्री अपने पति से अलग होकर मोहिनी एकादशी का व्रत करती है तो वह पाप की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान विष्णु उस स्त्री पर क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण उसका व्रत भी भंग हो जाता है।
इसलिए तलाकशुदा स्त्री यह व्रत नहीं कर सकती। ये व्रत आप तभी कर सकती हैं जब आप अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रह रही हों, क्योंकि इस व्रत में क्रोध और गाली देना पाप होता है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम अपने मासिक धर्म में किसी भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं? तो वैदिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्रियों को धार्मिक कार्यों से अलग रहना चाहिए। उन्हें किसी भी पूजा या धार्मिक कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए। इन दिनों उन्हें मंदिर जाने की आज्ञा नहीं होती है और न ही पूजा के किसी सामान को छूने की। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन यदि किसी स्त्री ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा है और उस दिन बीच में ही मासिक धर्म आ जाए, तो उन्हें व्रत तोड़ने या घबराने की जरूरत नहीं है। वे अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। वे पूजा पाठ से अलग रहकर, उनसे दूरी बनाकर बाकी नियमों का पालन कर सकती हैं। आपको सारे नियमों का वैसे ही पालन करना है, बस आपको पूजा नहीं करनी है। आप अपनी पूजा यदि चाहें तो उस दिन किसी और से भी करा सकती हैं। आपको उनकी पूजा करने से भी उतना ही फल मिलेगा जितना शास्त्रों में दिया गया है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार मासिक धर्म प्रकृति का चक्र होता है जिसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता, वह नियम से चलता है। आपकी सच्ची भावना देखी जाती है, इसलिए आप आराम से अपनी मोहिनी एकादशी का व्रत पूरा करें। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ये उनके लिए आवश्यक होता है, अन्यथा उन्हें उसका दुष्परिणाम मिलता है। मोहिनी एकादशी के व्रत में विधि के नियमों का पालन करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है। तो हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। मोहिनी एकादशी के व्रत को करने के लिए आपको व्रत एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को रात्रि से ही अन्न का त्याग करना होता है और अगले दिन सुबह उठकर स्नान कर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी है। विष्णु भगवान को पीले फूल, केले के फल आदि चढ़ाने हैं। उसके बाद मोहिनी एकादशी का व्रत अगर रखा है तो उसकी कथा जरूर पढ़ें या सुने। कथा पढ़ने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना है और पूरे दिन व्रत का पालन करना है। अगले दिन यानी कि द्वादशी को पुनः सुबह उठकर स्नान आदि करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें भोग चढ़ाकर दान पुण्य करें और उसके बाद ही उसी भोग से प्रसाद ग्रहण करें और फिर भोजन कर लें। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन आपको पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। ये रंग भगवान विष्णु को प्रिय होता है। इस दिन इस रंग को पहनने से कभी भी आपको धन की हानि नहीं होती। साथ ही यदि आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो यह वस्त्र जरूर पहने, ये आपके लिए शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, इसलिए ये पाठ जरूर करें। और अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी पूरे सच्चे मन से इस पाठ को करें, इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के समय आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपका व्रत नहीं भी है तो भी
सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मोहिनी एकादशी व्रत के दौरान आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है और आर्थिक हानि होने लगती है। यही नहीं, पति और पत्नी के बीच व्यर्थ के झगड़े भी होते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी मोहिनी एकादशी व्रत के दिन बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। इस दिन ऐसा करना वर्जित है। वैसे तो इस नियम का पालन हर व्रत में किया जाता है, लेकिन इस व्रत में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते तो आपको धन हानि हो सकती है और घर में अशांति का वास होता है। साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन स्त्रियों को ना तो बाल धोने चाहिए और न ही कपड़े, और शरीर में भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत में किसी भी कारण से आपको ना तो किसी पर क्रोध करना है, ना ही उन पर चिल्लाना है। इस दिन आपको सभी से मधुर स्वर में बात करनी है और प्रेम पूर्वक रहना है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें। ओम नमो नारायणाय।